देखिए, मैंने आपको जब हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करा रहा था, तब आपको मैंने ये बताया था कि गद्यांश में केवल आपको 3 चैप्टर के सारे गद्यांश तैयार करने को बोला था। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। ठीक है, उनमें से तो क्वेश्चन आपका 99.9% श्योर है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझको ये वाला पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। ये आपके ममता चैप्टर का जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया उसका है, तो इसको मैंने अलग से लिखा है। तो साथ में इसका भी गद्यांश आपको तैयार कर लेना है। जो मैं बता रहा हूँ इतना भी आपको तैयार करना है इस चैप्टर का। बाकी राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता ये पर्याप्त है आपके पेपर के लिए। तो दिए गए गद्यांश ये तो वही है, उससे कोई मतलब नहीं। देखिए अब दिया क्या है उसको पढ़ते हैं। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। ये फेर नहीं है, फेंक है भैया, फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ये आपको पैराग्राफ पूरा दिया हुआ है। अब देखिए, उसमें से आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं इसी से आप सीख लेना, बाकी आप लिख ही लेंगे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड गद्य खंड में संकलित। अब जिस चैप्टर से हो यहाँ पे चैप्टर लिखना है, इतना आपको सेम लिखना है, किसी भी चैप्टर का गद्यांश हो। शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक, और यहाँ पे आपको लेखक का नाम बदल देना। गद्यांश किसी का भी हो, अगर संदर्भ लिखना है तो ये सेम रहेगी लाइनें, केवल चैप्टर का नाम या शीर्षक जिसको कहते हैं और लेखक का नाम बदलेगा। तो हम इस थ्योरी को पढ़ के हमको ये पता चला कि ये ममता शीर्षक जो आपके जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा है उनसे बुक से दिया गया है। तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं और इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो ममता है। ये इसका आंसर हो गया। आप इतना लिखेंगे तो आपके 2 मार्क्स वहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, उसी पैराग्राफ का अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? और इसके बाद यहाँ से, फेंक दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। तो अब आपसे कहा गया है कि जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करिए। तो देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, हे भगवान, मेरे उस पिता को धिक्कार है जिसने मुसीबत के समय के लिए अपना ईमान, धर्म बेचकर घूस के रूप में यह विपुल स्वर्ण राशि प्राप्त की है। मेरे यह पिताजी कितने मूर्ख हैं जो यह नहीं जानते कि हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारे भाग्य में मुसीबत है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। सारे संसार की धन संपत्ति हमें उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस विपत्ति को देने वाला परम शक्तिशाली परमपिता परमात्मा ही तो है जो सारे संसार का संचालन करता है। तब उसने विपत्ति दी है तो उसे जब उसने विपत्ति दी है तो उसे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सकता। यदि हम उसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो यह हमारा उनके प्रति दुस्साहस ही तो है। वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, आपने यह अच्छा कार्य नहीं किया। यदि भविष्य में विपत्ति आती भी तो हम भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते थे। इस घूस लेने से तो वह भीख मांगना ही श्रेष्ठ होता है। क्या आपको इस संसार पर यह भी भरोसा नहीं रहा कि कल को भिखारी को भीख भी ना मिलेगी? यदि आपका यह सोचना है तो गलत है। तो ये आपका जो रेखांकित भाग है उसका मैंने पूरा व्याख्या की है।
अब इसी का तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? कि जो गद्यांश आपने पढ़ा है इसमें किस कार्य को ईश्वर के इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो आपने देखा है कि ईश्वर के विरुद्ध उसने बताया है कि अगर हमारा जो समय है वो विपरीत आने वाला है, बहुत बुरा समय आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको गलत तरीके से पैसे को अर्जित करके उनसे बचने के तरीके सोचना चाहिए, ये बताया गया। अब देखो इसको मैंने लिखा कैसे, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। अगर अगर आपके जीवन में ईश्वर ने दुख भोगना ही निश्चित किया है, तो आप उसके लिए कितने भी उपाय कर लीजिए, आप उससे नहीं बच सकते, फलीभूत नहीं होगा। आप पवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होते हैं, और उससे बचने के लिए किए गए गलत कार्य कभी भी आपको फल नहीं दे सकते हैं। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण होता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा, कि जब हम मुसीबतों से घिरे होंगे तब ये धन हमारे काम आएगा। इसी आयोजन को ममता ईश्वर के विरुद्ध बता रही है। तो आपकी ये तीनों क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए हैं। तो उन 3 चैप्टरों को छोड़ के ये मुझको एक और गद्यांश आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने आपको अलग से इसको करा दिया है। तो इसको भी आपको तैयार करके बोर्ड में जाना है। उम्मीद करता हूँ कि जो कंटेंट मैं हिंदी का आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा होगा, आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।